अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान द सिटी ऑफ लव सादिकाबाद से उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है अब्दुल्ला या एडम। एक अब्दुल्ला नामी आदमी जो अमेरिका के एक डोमेस्टिक शहर से दूसरे डोमेस्टिक शहर अमेरिकन एयरलाइन पर सफ़र कर रहा था। वो कहता है कि जब मुझे एयरलाइन के अंदर खाना सर्व किया गया तो मैंने देखा कि वो मीट था और मैंने ये जानते हुए न जाने ये हलाल है भी कि नहीं, क्योंकि अमेरिकन एयरलाइन है, तो मैंने सिर्फ पानी पिया और खाना मैंने साइड पे रख दिया। मेरे साथ बैठा हुआ शख्स बज़ाहिर शक्लो सूरत से और लिबास से वो भी अमेरिकन लग रहा था। तो जब मैंने खाना साइड पे रखा तो उसने मुझे कहा कि ब्रो टेक इट, इट्स हलाल, ये ले लो, ये हलाल है। तो कहता मैंने उसकी जानिब देखा, फिर मैंने पूछा हाउ। उसने कहा कि मैं बज़ाते खुद मुसलमान हूँ, इब्राहिम मेरा नाम है और मैं अमेरिकन एयरलाइन में सिविल एविएशन का सुपरवाइज़र हूँ और मैं जब भी सफ़र करता हूँ मैं देख लेता हूँ कि इस एयरलाइन पे कितने लोग ऐसे हैं जो मुसलमान हैं, उनके लिए मैं हलाल खाना ऑर्डर करता हूं और उन तक पहुंचाता हूं। तो इसलिए आप परेशान ना हो, मैंने ये आपके लिए हलाल खाना ऑर्डर किया था और ये हलाल है, आप ले सकते हैं। वो कहते फिर उसने अपनी स्टोरी सुनानी शुरू की। स्टोरी सुनिएगा, बड़े मज़े की है और आखिर में अगर आपका माइंड चेंज ना हो तो आइंदा मेरी वीडियो में ना आइएगा, और अगर माइंड चेंज हो जाए तो कमेंट लाजमी कीजिएगा। वीडियो लाइक करके, चैनल तो आपने सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया तो कर दें। वो कहता कि मैं अमेरिकी नज़ाद हूँ, मैं पहले एक प्राइवेट कंपनी में एज अ मैनेजर में काम कर रहा था। मेरी फैमिली में मेरा वालिद था, बूढ़ा होने पे मैंने उसको ओल्ड होम में शिफ्ट कर दिया था, वहाँ पे उसको मैंने एडमिट कर दिया था और बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी जो मंगेतर है या गर्लफ्रेंड है उसके साथ झगड़ा हुआ, और झगड़ा इतना हुआ कि मैंने वो डिप्रेस में चला गया। डिप्रेशन की वजह से मैंने शराब, नाइट को क्लबों में जाना शुरू कर दिया और मेरी हालत ये हो गई कि मैं रात को जब क्लब में जाता सुबह पे इतना धुन हो जाता कि मैं वहाँ पे बेहोश होकर गिरता। शराब खाने वाले मुझे उठा के बाहर फुटपाथ पे छोड़ जाते। सुबह जब मुझे होश आती मैं उठता, जाता, जाके नहा धो के फ्रेश होता। अगले दिन फिर रात को यही सीन होता, अगले दिन फिर रात को यही सीन होता। वो कहता एक दिन ऐसा हुआ कि मैं शराब खाने में गिरा, उन्होंने मुझे उठा के बाहर फुटपाथ पे डाला। एक नौजवान लड़का आया, वो मुझे उठा के अपने घर ले गया। उसने मुझे गर्म पानी से नहलाया, मेरे उसने कपड़े चेंज करवाए, मुझे बिस्तर पे लिटा के सुला दिया। सुबह जब मैं उठा मैंने उससे पूछा मैं यहाँ पे कैसे, तो उसने कहा कि वो एक जगह पे फूड डिलीवरी का वो काम करता है और वहाँ पर उसने वापसी पे वो रात को लेट नाइट आता है, तो उसने मुझे वहाँ पे गिरा हुआ देखा तो उठा के वो ले आया। कहता मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, मैं आ गया, ज़्यादा बातचीत ना हुई। अगले दिन रात को दोबारा यही सीन हुआ, मैं वहाँ पे गिरा, उसने मुझे उठा के ले गया, जाके उसने मुझे नहलाया धुलाया और मुझे बिस्तर पर सुला दिया। कहता मैंने अगले दिन उससे पूछा तुम क्यों करते हो? उसने कहा जी मैं मुस्लिम हूँ। उसने अपना नाम बताया, अपना सारा बैकग्राउंड बताया और उसने कहा कि मुसलमान होने के नाते मेरा ये दिल नहीं मानता कि कोई इंसान इस तरह ज़मीन पर जानवरों की तरह पड़ा हो और मैं पास से गुजर जाऊं। कहता मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी। फिर कहता मैं चूंकि मेरी जॉब भी चली गई थी, मैं बिल्कुल अकेला था, फिर मैंने उसके साथ रहना शुरू किया, उसके ज़िंदगी के मामला देखने शुरू किए, तो मुझे वो उसके ज़िंदगी के मामला, उसका रहन सहन, उसके इखलाक मुझे अच्छा लगने लगा और बिलाखिर मैंने भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। फिर उसने जब मुझे मुस्लिम कम्युनिटी की या मुसलमानों की जो ज़िंदगी के हालात हैं वो बताए, जो अहकामात हैं वो बताए, तो मुझे पता चला कि वालिदैन का कितना बड़ा हम पे एहसान होता है। और मैंने जब ये सुना कि मुस्लिम कंट्रीज़ में जो मुसलमान ख़ानदान हैं वो अपने वालिदैन को इस अंदाज से रखते हैं कि जिस तरह वो उनके बादशाह हों, उनके आका हों, उनकी वो खिदमत करते हैं और जिससे उनको दिली सुकून मिलता है।
कहता मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात थी। मैं इसी तरह वापस गया हूँ, फिर जाके मैंने अपने वालिद को वहाँ से लिया, उनको मैं घर लेके आया। जब मैं उनको घर लेके आया तो वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो चुके थे। वो कहता कि मैंने खुद और वो मुस्लिम लड़के ने फिर दिन रात वालिद की खिदमत की, उनकी मेडिसन, उनका इलाज करवाया। बिलाकर मेरे वालिद इस दुनिया से चले गए। अब जब मेरी ज़िंदगी संभलना शुरू हुई, मैंने दोबारा नई जॉब तलाश में निकला, तो मुझे मुख्तलिफ जगह पे ऑफर्स आई और बिलाकर पहुंचता पहुंचता मैं एविएशन के सुपरवाइज़र बन चुका हूँ। कहता मैंने उससे पूछा कि ये सारा कुछ ठीक है, तुम मुस्लिम हो, तुम्हारी ज़िंदगी चेंज हो गई, तुम कुफर से इस्लाम की तरफ आए हो, लेकिन शक्ली सूरत तो तुम्हारी नहीं चेंज हुई, ऐसा क्यों? अब असल बात यहाँ से शुरू होती है। उसने कहा कि हम अमेरिका में रहकर गैर मुस्लिमों की शक्ल बनाकर इस्लाम की तबलीग करते हैं और हमारी कम्युनिटी में इजाफा होता है। उसने कहा वो कैसे? कहता जो हमारा हल्का अहबाब है वो जब हमारा रहन सहन देखता है, हमारी ज़िंदगी देखता है, हमारा इखलाक देखता है, हम जिन अहकामात पर अमल करते हैं वो देखता है, तो वो खुद ब खुद हमारी जानिब राग़िब हो जाता है। हमें किसी को अपना लिबास, अपनी शक्ल, अपने चेहरे पे दाढ़ी दिखाकर किसी को मुसलमान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारी ज़िंदगी देखकर लोग इस्लाम की तरफ आ जाते हैं। फिर उसने एक लफ्ज़ का जो लफ्ज़ अगर समझ में आ जाए तो हमारी ज़िंदगी चेंज हो सकती है। उसने कहा कि मैं शक्लन एडम हूँ, अंदर से अब्दुल्ला हूँ। मैं शक्ल से एडम हूँ, गैर मुस्लिम हूँ, अंदर से अब्दुल्ला हूँ। और जो लोग मुसलमान होते हैं वो ज़ाहरी शक्ल देख के नहीं, अंदर के अमाल देख के मुसलमान होते हैं। तो आज हम अपना हिसाब लगा लें कि हम सब अक्सरियत शक्ल से अब्दुल्ला हैं, इब्राहीम हैं, मोहम्मद हैं, अहमद हैं, लेकिन अंदर से हम एडम बन चुके हैं। हमारा ज़िंदगी के अंदर सूद, झूठ, धोखा, मिलावट, रिश्वत, चोरी, मतलब हर चीज़ हमें इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि हम मतलब किसी को धोखा देते हुए धोखे को हम गुनाह नहीं समझते, हम सूद लेते हुए सूद को गुनाह नहीं समझते, हम मिलावट करते हुए मिलावट को गुनाह नहीं समझते। क्यों? क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी के अंदर रच बस चुका है। तो हमें ज़रूरत है शक्ल चेंज करने की नहीं, अंदर से अपने आमाल चेंज करने की, अपने इखलाक चेंज करने की, अपनी तरबियत चेंज करने की। शक्ल तो खुद ब खुद चेंज हो जाती है। मैं ज़ाहरी शक्ल के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बताना ये चाहता हूँ कि आपकी ज़ाहरी शक्ल खुद ब खुद चेंज हो जाती है जब आपका अंदर साफ हो, जब अंदर आपका गंदा है, जब अंदर आपके मुनाफकत भरी हुई है, जब अंदर आपके गैर मुस्लिमों की रसूमात इतनी भर चुकी हैं कि आप किसी शक्ल से मुसलमान ना लगते हो। तो शक्ल तो ज़ाहरी सूरत से आपने मुसलमान बन के किसको धोखा दे रहे हैं? खुदा को तो धोखा देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें ज़रूरत एडम बनने की नहीं, अब्दुल्ला बनने की है अंदर से। वो अब्दुल्ला जो फ्लाइट पे बैठा ये सोच रहा है कि अगर मैं शक्ल पे दाढ़ी रखूंगा तो अमेरिकी मुझे दहशतगर्द समझेंगे, वो मुझे अपने से नीच समझेंगे, इसलिए मैं शक्ल उनके जैसी बनाऊंगा, अपना इखलाक दिखा के उनको अपनी तरफ ले आऊंगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अंदर से अब्दुल्ला, बाहर से अब्दुल्ला बनने की तौफीक अता फरमाए। अगर हमारा अंदर पाक नहीं है तो हमें उसकी फ़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।